इट इज नथिंग बट द मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट ऑलमाइटी। ये जो कुछ है अस्तित्व, वो उसी परमात्मा का व्यक्त रूप है। और इसलिए हमारे वेद कहते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सिया राम माय, सिया राम माय सब जग जानी। सिया राम माय सब जग जानी, सिया राम माय सब जग जानी। सिया राम माय सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। करऊं प्रणाम जोरी जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। जड़ है, चेतन है, जो भी है की संज्ञा में जो भी आता है सबको राम मैं जानी। तुलसीदास जी कहते हैं मैं नमस्कार करता हूं। वास्तव में सिवाय परमात्मा के कुछ भी नहीं है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। ये जो नानात्व यानी वैविध्य तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, वो दिखाई पड़ रहा है, हकीकत में है नहीं, वो उसी परब्रह्म में दिखाई पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से ये तो हिमालय है, इसलिए यहां तो कितनी ही अव्यक्त दिव्य चेतनाएं निवास करती है। इन महापुरुषों को तो हम अपने इन चर्म चक्षुओं से देख पा रहे हैं, उनका दर्शन कर पा रहे हैं। उनकी सन्निधि, उनका आशीर्वाद पूर्ण करकमल हमारे मस्तक पर पड़ता है। वह स्पर्श हमें पुनीत कर देता है। उनकी वाणी को हम सुन पाते हैं। लेकिन अव्यक्त चेतनाएं भी हिमालय में तो सर्वत्र विहार करती हैं। निश्चित रूप से वो सब चेतनाएं इस कथा का श्रवण करती है। भगवान श्री हरि की मंगल लीलाएं, श्रीमद् भागवत में आई हुई ज्ञान चर्चा, श्रीमद् भागवत में आई हुई स्तुति, श्रीमद् भागवत में प्रस्तुत किए गए गीत, उन सब का जब हम गायन करेंगे, ये दिव्य चेतनाएं, उनकी ये खुराक है। तिरुपति बालाजी में हम जाते हैं ना, तो बालाजी भगवान के श्री विग्रह में जो तेज है, मैं भगवान की कथा सुना रहा हूं इसलिए भी शायद, लेकिन भगवान कुछ पार्शियलिटी तो करते हैं। पूज्य डोंगरे महाराज जी से किसी ने पूछा कि महाराज जी कृपा 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 सब बोलते हैं, भगवान की कृपा, कृपा का मतलब क्या है? तो पूज्य डोंगरे बाप जी ने कहा कृपा का मतलब है भगवान की अपने भक्तों के प्रति पार्शियलिटी, यानी पक्षपात। उनका शब्द था, भगवान का अपने भक्तों के प्रति जो पक्षपात है वो है कृपा। तो ऐसा पक्षपात, क्योंकि इतने सालों से कथा कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं, तो भगवान विशेष व्यवस्था तो करा देते हैं। ये तो हम देखते हैं कृपा भगवान की बार, कि जहाँ तिरुपति बालाजी का दर्शन करने जाओ तो एक आधा मिनट
1 मिनट खड़ा रहना मिल जाए, भगवान की झांकी मिल जाए तो बहुत है। और उसके लिए 6-6, 7-7 घंटे तक लोग लाइन में लगे रहते हैं, तपस्या करते हैं। 6-7 घंटे की तपस्या के बाद, अच्छा वो टिकट वाला जो व्यवस्था है उसमें भी चले जाओ तो भी 1.5-2 घंटा तो लग ही जाता है। और उतनी तपस्या के बाद अभी तो आपने दर्शन किए नहीं किए, आधा मिनट 1 मिनट तो बहुत हो गए और चलो चलो चलो। लेकिन मैंने कहा ना वो पक्षपात भगवान का, तो मुझे 15-20 मिनट अंदर खड़े रहने का अवसर मिला भगवान बालाजी के समक्ष। उन्हीं लोगों ने व्यवस्था करी, एक जगह मुझे खड़ा कर दिया गया कि आप यहां से आराम से दर्शन करो। वहां कथा चल रही थी बालाजी में। 15-20 मिनट भगवान बालाजी के साथ संवाद जो करना था हमको किया। वो जो दिव्य तेज है, बगल में ही भोग सामग्री का घर है जहां बनती है बालाजी भगवान की भोग सामग्री। जिस तरह से वो भोग सामग्री लाया जाता है और जितनी बड़ी मात्रा में लाया जाता है, बालाजी भगवान का लड्डू भी कितना एक्स्ट्रा लार्ज साइज का, और उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। तो सब हम दर्शन कर रहे थे। तो क्या भगवान बालाजी का आहार ये है जो हम भोग लगाते हैं? निश्चित रूप से वो तो हम अपनी भावना से भोग लगाते ही हैं, लेकिन भगवान बालाजी का हकीकत में आहार कौन सा है? ये भी पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे कि वहां के पंडित जो एकदम शुद्ध उच्चारण करते हैं वेद मंत्रों का, और चारों वेदों के पंडित ज्ञाता, वहां जो सुबह से लेकर के रात्रि पर्यंत वेद घोष किया जाता है, ये भगवान की खुराक है। वो खा करके भगवान पुष्ट होते, इसलिए इतना दिव्य तेज है। और ये भी कहते हैं महापुरुष कि वेद मंत्र के उच्चारण में यदि कहीं कोई गलती हो गई, अनुदात्त उदात्त स्वरित आदि बोलते समय कहीं गलती हो गई, तो बोले बालाजी भगवान पर इसका प्रहार होता है, भगवान को चोट पहुंचती है। इसलिए बहुत कुशल, वेद को ठीक से गुरु परंपरा से जिन्होंने जाना है, वही विद्वान, वही पंडित वहां पर वेद घोष करेंगे। हमारे जैसा थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी भी, लेकिन कोई श्लोक में यदि गलती कर दे तो लगती है चोट। हाँ कृष्णानंद जी, उदाहरण ह्रस्व दीर्घ का भी फर्क पड़ जाता है, लघु गुरु का तो कहीं रिदम टूटती है, एक लय टूटता है। तो ये भगवान की खुराक है। तो यहां की भी जो दिव्य चेतनाएं हैं, श्री हरि की कथा, भगवान की लीलाओं का गायन, ये उन चेतनाओं की खुराक है। उन्हीं दिव्य चेतनाओं के आशीर्वाद की छाया में कहीं न कहीं स्वर्गीय बाबूजी की चेतना भी, अव्यक्त चेतना, ये जो हरिगुण गान यहां 7 दिवस पर्यंत, 8 दिवस पर्यंत होगा, उसका श्रवण करेंगे। वो 8 साल में भी हम जो बोल रहे थे वो सुन रहे थे कि नहीं, हमको पता नहीं। शायद वे सुन रहे थे, लेकिन कोई प्रतिभाव हमको नहीं मिल रहा था।
अशोक आप लोगों को मिल रहा था कभी, फिर बात करते थे, कुछ न किसी न किसी रूप में कोई प्रतिभा कि ऐसा लगे कि आप लोग जो बोल रहे हो बाबूजी ने सुना। लेकिन वो सुन रहे थे, बस उसी तरह इस कथा को भी वो सुन रहे हैं, उनकी चेतना सुन। आपको पता चले कि न चले कि उनकी चेतना सुन रही है, लेकिन सुन रही है। और फिर कल्याणी का और आप लोगों का ये गुरु स्थान, पूज्य तपस्वी बाबा जी का कृपापूर्ण सानिध्य, इतने संत महापुरुषों की उपस्थिति, ये दिव्य देव भूमि और यहाँ ये दिव्य श्री हरि कथा, ये सारे संयोग, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, जन्म जन्मांतर के पुण्य का उदय होता है, तब ऐसा शुभ और दिव्य संयोग बनता है। मैं बहुत प्रसन्न हूं और कल्याणिका में आकर के विशेष प्रसन्न हूं, और बाबा जी के सानिध्य में 8 दिन आनंद करेंगे उसका विशेष। बाकी तो यहां भी कथा होगी, बाबा जी के पास बैठ जाते हैं तो वहां भी कथा होती है। बाबा जी की कथा इतनी प्रसन्नता और विनोद से भरी हुई होती है। जो जो संवाद में आज भी इतने याद है बाबा जी। एक बात समझ लो, हमारे तपस्वी महापुरुष, प्रज्ञा पुरुष, अनुभव संपन्न ये विभूतियां अनुभव हो गया तो फिर एकदम गंभीर हो गए, अब हंसेंगे भी नहीं, विनोद से कोसों दूर, ऐसा नहीं है। वास्तव में वे अपने निजानंद वाले स्वरूप में ऐसे स्थित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में हम भगवान कपिल, जो सांख्य योग के आचार्य हैं, षड दर्शनों में सबसे पहला और सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन, और उसके आचार्य कपिल मुनि कर्दम और देवहूति के द्वारा जो प्रकट हुए, तो मां देवहूति को वे उपदेश करते हैं। तो लिखा है स्मित शोभितानन, भगवान कपिल का चेहरा स्मित से शोभायमान है, भीतर की प्रसन्नता उनके मुख पर, उनकी देहाकृति में प्रकट होती है। मैंने तो देखा है, इसलिए ऐसे जो प्रज्ञा पुरुष है, ऐसे अनुभव संपन्न जो महापुरुष है, उनको एकदम स्ट्रेस फ्री और एकदम आनंद में देखा है। अच्छा, क्रोध का भी नाटक कर लेते हैं कभी कभी, तो बिल्कुल आपको पता चल जाता है कि बाबा जी नाटक कर रहे हैं, लेकिन ये नाटक भी करना पड़ता है। क्रोध भी कृपा का ही एक स्वरूप है। नागपत्नियों ने, भगवान श्री कृष्ण ने जब कालिया नाग को दंड दिया तो भगवान की स्तुति करते हुए कहा, क्रोधोपि तेनुग्रहमेव सम्मतः, प्रभु आपका क्रोध भी अनुग्रह का ही एक प्रकार है।